और चले रुक करेंगे इस बीच आ रही बड़ी जानकारी का। नूह हिंसा को लेकर ये बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से। नूह हिंसा मामले में बड़ी अपडेट। अभी तक 83 लोगों पर एफआईआर दर्ज। गुरुग्राम में 22, रेवाड़ी में 3, पलवल में 16 एफआईआर दर्ज हुई हैं। सबसे अधिक नूह में 42 एफआईआर की गई हैं दर्ज। पुलिस की ओर से ये जानकारी दी गई है। अब तक 165 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो ये आप देख सकते हैं 83 एफआईआर कुल दर्ज हुई हैं अभी तक नूह हिंसा को लेकर। गुरुग्राम से 22, रेवाड़ी में 3, पलवल में 16 एफआईआर दर्ज हुई है। सबसे अधिक एफआईआर नूह में दर्ज हुई है। 42 एफआईआर दर्ज की गई हैं। अभी तक 165 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गुरुग्राम से 21, पलवल से 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सबसे अधिक नूह से 139 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत 78 लोग हिरासत में हैं। 57 गुरुग्राम से हैं इस संख्या में और 14 रेवाड़ी से और 7 पलवल से हिरासत में लिए गए हैं। तो कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, कई गिरफ्तारियां हुई हैं और अब तक 83 एफआईआर नूह हिंसा के बाद जो है वो दर्ज हो चुकी हैं। गुरुग्राम में 57, रेवाड़ी से 14 और 7 पलवल में हिरासत में आरोपी लिए गए हैं। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी अनिल दत्त सेमवाल। अनिल, पुलिस की कार्रवाई तेजी के साथ कह सकते हैं कि आगे बढ़ रही है। आरोपियों की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, हिरासत में भी लिया जा रहा है और एफआईआर भी यहां पर उसका आंकड़ा भी बढ़ रहा है। लेकिन इन तमाम बातों के बाद जो है अगर हम देखें इस हिंसा के क्या कारण रहे, कौन इसके पीछे का सूत्रधार रहा, क्या यहां तक पहुंचने में अभी तक पुलिस को सफलता हाथ लगी है? अनिल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? एफआईआर दर्ज हो रही हैं और गिरफ्तारियों की संख्या भी बढ़ रही है। वहीं इस पूरे मामले में कौन सूत्रधार रहे इसके जी बिल्कुल कायनात, देखिए अभी तक 83 के करीब एफआईआर दर्ज हुई हैं। लगातार एफआईआर की जो संख्या है वो बढ़ रही है। गिरफ्तारियां भी लगातार बढ़ रही हैं। साथ ही अभी यहाँ पर प्राथमिकता जो है सरकार की और पुलिस की वो है शांति बहाल करना। चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें या गृह मंत्री की बात करें, वो भी ये जानकारी जो है अभी उनकी तरफ से साझा नहीं की जा रही है कि पुलिस जो है इस मामले में जो तफ्तीश कर रही है, छानबीन कर रही है, उसमें क्या आउटपुट पुलिस के पास है, कौन लोग इस साजिश के पीछे हैं। गृह मंत्री की तरफ से भी कहा गया है कि ये एक बड़ा षड्यंत्र है, एक सोची समझी साजिश के तहत इस पूरे षड्यंत्र को अंजाम दिया गया। लेकिन किस तरीके के आउटपुट हैं अभी उसकी जानकारी जो है वो पुलिस की तरफ से अभी नहीं दी जा रही। लेकिन ये माना जा सकता है कि जल्दी एक बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में किया जा सकता है। हिंसा के पीछे उनकी पहचान करने का प्रयास पुलिस की तरफ से किया जा रहा है और जल्द ही एक कमेटी का भी गठन किया जाएगा, जिसको लेकर गृह मंत्री की तरफ से जो है वो गृह सचिव को आदेश भी दिए गए हैं। ये कमेटी नजर रखेगी पहले से लेकर आगे तक सोशल मीडिया पर, यानी इस यात्रा से पहले कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर किन किन लोगों की तरफ से नफरत फैलाने का काम किया गया, दंगा भड़काने का काम किया गया और आगे भी नजर जो है वो बनाई जाएगी। तो अभी किस तरीके के आउटपुट है पुलिस के पास, कौन लोग इसके पीछे हैं, क्या पुलिस उन लोगों तक पहुंच पाई है, ये जानकारी अभी तक साझा नहीं की गई है। जी अनिल, एसआईटी का भी गठन यहाँ पर किया गया है, तो एसआईटी की जांच जो है किस प्रकार से आगे बढ़ रही है, किन किन चीजों को लेकर एसआईटी आगे बढ़ रही है? और अब क्योंकि लगातार जो सियासी गलियारा है वहां से जो विपक्ष के नेता हैं वो इस पूरे हिंसा को लेकर के सरकार पर हमलावर हैं और कहीं ना कहीं इसको 2024 के चुनाव से भी वो जोड़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए विपक्ष हमलावर है सरकार पर कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से भी अब इस पूरे मामले में विपक्षी दलों से ये अपील की जा रही है कि राजनीति इस पूरे मामले में ना की जाए। एसआईटी का गठन करने के आदेश दिए गए हैं और एसआईटी की तरफ से छानबीन की जाएगी, सोशल मीडिया साइट्स को देखा जाएगा, साथ ही
जिन आईपीएस अधिकारियों की अभी ड्यूटी लगाई गई है उनकी तरफ से जो छानबीन की जा रही है उसकी अपडेट भी इस एसआईटी की तरफ से ली जाएगी और उसके बाद एक डिटेल जो जांच है वो सरकार के सामने रखी जाएगी। उसमें देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जी अनिल, यहाँ पर पुलिस महकमा जो है उसकी लापरवाही, उसकी चूक को लेकर भी कई सवाल खड़े किए गए और जिस प्रकार से जब हिंसा भड़की तो दोनों पक्षों की ओर से जो हथियारों का इस्तेमाल किया गया उस पर भी सवाल उठा कि ये जांच का विषय है कि हथियार कहां से आए, किन लोगों ने ये हथियार मुहैया कराए। राव इंद्रजीत जो गुरुग्राम से सांसद हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर इस मामले में बातचीत की थी और इस बात को उन्होंने कहा था कि ये एक प्रकार से जांच का विषय है। तो क्या इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए भी किसी प्रकार से कोई जांच अब शुरू हुई है, कोई कमेटी गठित की गई है? बिल्कुल, देखिए 3 सदस्य कमेटी का गठन किया गया है। साथ ही जो हरियाणा के डीजीपी हैं वो लगातार गुरुग्राम में मौजूद हैं और वहां पर अपडेट जो है वो अधिकारियों से ली जा रही है। 8 पुलिस थानों में एक आईपीएस अधिकारी को तैनात किया गया है। ये कदम अभी तक पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर उठाए गए हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर एक षड्यंत्र रचा गया। यात्रा शुरू होने से पहले ही दोनों समुदायों की तरफ से लोगों की तरफ से जिस तरीके से वीडियो वायरल किए गए, उसके बाद पुलिस की तरफ से इस पूरे यात्रा से पहले सख्ती क्यों नहीं की गई, वहां पर सुरक्षा के इंतजाम पहले से क्यों नहीं थे। इतना बड़ा षड्यंत्र, क्योंकि सभी नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि केवल एक दिन में ये षड्यंत्र नहीं रचा गया, कई दिन इसमें लगे, क्योंकि जिस तरीके से पत्थर इकट्ठा किए गए, जिस तरीके से वहां पर तलवारें पहुंची, जिस तरीके से वहां पर बंदूकें पहुंची, गोलियां चलाई गई, तो ये एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा गया। यहाँ पर जो जिला पुलिस और जिला प्रशासन का खुफिया तंत्र था, उसकी तरफ से क्या अपडेट दिया गया, और अगर उसकी तरफ से अपडेट दिया गया तो उस पर जिला स्तर पर अधिकारियों की तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं की। ये तमाम चीजें हैं जिन पर ये कहा जा रहा है गृह मंत्री की तरफ से भी कि इस पर भी आगे बढ़ा जाएगा और इस पर भी आने वाले समय में जांच की जाएगी। सभी पहलुओं पर जांच जो है वो पुलिस विभाग की तरफ से की जाएगी। जी, यानी जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे जिनकी जिम्मेवारी थी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करना, और अगर वहां कहीं चूक हुई है तो आगे जांच की आंच उन तक भी पहुंचेगी, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है, सरकार इस और भी आगे बढ़ेगी। इन तमाम बातों से ये मतलब निकाला जा सकता है। लेकिन जो वायरल वीडियोस थे उनका भी यहाँ पर लगातार जो है वो जिक्र होता रहा है, और जब ये हिंसा यहाँ पर भड़क गई उसके बाद उन वायरल वीडियो की भूमिका जो है वो भी संदिग्ध रही, संदेह के घेरे में रही, और कहीं ना कहीं कनेक्ट किया गया उन वीडियो से और इस हिंसा के पीछे के कारणों को। तो क्या जो वीडियोस थे उनको लेकर भी कोई अभी तक जो जांच प्रक्रिया शुरू हुई है उसमें कुछ सामने आए हैं तथ्य? जो मोनू मानेसर है उसके खिलाफ क्या अभी तक कोई एक्शन हुआ है? क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, और अनिल विज जो सुबह तक उन्होंने कहा था, जो गृह मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उसके कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन शाम तक जो है उन्होंने कहा कि मोनू मानेसर पर भी कार्रवाई होगी। डीजीपी ने कहा कि एसआईटी गठित है और मोनू मानेसर भी जो वीडियो उसने जारी किया था उसकी जांच होगी। बिल्कुल, देखिए मोनू मानेसर की तरफ से जिस तरीके से वीडियो जारी किया गया, उसके बाद दूसरी तरफ से भी वीडियो जारी हुए, और इसी तरीके से बवाल जो है वो यात्रा शुरू होने से पहले ही कहीं ना कहीं शुरू हो गया था। इसी पर सवाल खड़े हैं कि आखिर जब इस तरीके से सोशल मीडिया पर बयानबाजी की जा रही थी तो सुरक्षा के इंतजामात क्यों नहीं किए गए। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया कि मोनू मानेसर पर राजस्थान में मामला दर्ज है, और अगर राजस्थान पुलिस चाहेगी तो उसमें हरियाणा पुलिस भी उसकी तलाश करने में या गिरफ्तारी करने में पूरी तरीके से सहयोग करेगी। ये भी जानकारी है कि कुछ सोशल जो साइट्स हैं उनकी तरफ से गलत जानकारियां जो हैं वो यात्रा से पहले साझा की गई, लोगों तक पहुंचाई गई, जिसके बाद लोगों का आक्रोश और बढ़ा, और सोशल मीडिया के माध्यम से कौन कौन से ऐसे लोग थे जिनकी तरफ से इसको और भड़काने का काम किया गया, एसआईटी की तरफ से इसकी भी जांच की जाएगी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। तो जो हिंसा हुई है उसे निस्संदेह भड़काया गया है और इसके पीछे किसी का तो दिमाग जरूर था। वो मास्टरमाइंड कौन है, उसी की तलाश फिलहाल जारी है, जांच लगातार जारी है।